बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज अली ईमान। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। अच्छा, सबसे जो ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये है कि जो अली अमीन गंडापुर साहिब हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। जी, अली अमीन गंडापुर को वो एक सेशन जज के सामने एक अदालत में पेश थे। उनके वकला जो थे वो भी उनके साथ थे। तो वो अपने वकला के हमरा जो थे, क्योंकि उनके मुकदमात थे, क्योंकि जब से वो फिर पीटीआई की जो है हुकूमत गई है तो उनके ऊपर जो है फ़र्दर ये केसेस वगैरह की जो चीज़ें हैं वो उनके साथ हुई जा रही हैं, तो इसलिए उन पर मुकदमात थी। लेकिन उनके ऊपर जितने भी मुकदमात थे उसमें उनको बेल्स जो है वो मिल चुकी थी, उनके पास बेल्स थी, तो वो बेल्स पे ही थे। तो एक मुकदमे की बेस में वो जो है वहाँ पे सेशन जज के पास वो पहुँचे थे, तो उनके वकला भी उनके साथ थे। तो ऊपर से फिर क्या हुआ है कि ऊपर से डीपीओ साहब आते हैं, जनाब डेरा इस्माइल ख़ान के डीपीओ साहब, वो वहाँ पे आते हैं। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार करना है। वहाँ पे वकला साहब ने पूछा भी कि आप क्यों गिरफ़्तार करना चाहते हैं, आपके पास कोई एविडेंस है कि आप किस एविडेंस की बेस पे जो है इनको गिरफ़्तार करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें जी ऊपर से आर्डर है। अब कितना ऊपर से आर्डर है, किसका आर्डर है, ये तो वो ऊपर वाले जानते हैं या वो जानता है। तो उस अली अमीन गंडापुर को वहाँ पे गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ईवन के वहाँ पे ये भी कहा गया कि अगर आप अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी ना देंगे तो इन पे जो है वो तौहीने जो अदालत है वो भी लग सकती है। इन पे आर्टिकल 6 जो है वो लगाया जा सकता है कि इन्होंने कानून को जो नहीं फॉलो किया। तो अली अमीन गंडापुर को वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया है। और मेरे ख़्याल में जो एक इतना कोई इस चीज़ का इशू नहीं है अगर अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार किया गया है, क्योंकि उसकी वजह ये भी है, ये भी हो सकता है कि क्योंकि इमरान खान साहब की जो जितने भी सिक्योरिटी के मामलात हैं ना, या जो सपोर्ट है वो अली अमीन गंडापुर साहब करते हैं। ठीक है, वो सिक्योरिटी इंतज़ामात देखते हैं, फिर उसको इनको एम्पावर भी करते हैं, फिर उसके बाद सपोर्ट भी करते हैं। तो ये है कि कुछ इस तरह से जो है ना इमरान खान साहब की जो सपोर्ट है उसको कम किया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि अवाम में अब एक एक बच्चा हर फैमिली से जो भी बिलोंग रखता है सब इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। तो वो नहीं है तो दूसरे भी लीडर्स ऐसे अवेलेबल्स हैं जो उनको हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, जो उनकी सारी ये चीज़ें सिक्योरिटी वगैरह की जो हैं वो देखते रहते हैं, और इन चीज़ों को लेके वो कंट्रोवर्सी जो है उनको होती है, ये चीज़ चलती रहती है। मेरे ख़्याल में इस चीज़ का इतना कोई नहीं, इस पे इमरान खान साहब का ठीक है, वो एक है लीडर्स हैं, एक पार्टी लीडर हैं, लेकिन इस चीज़ पे एक चीज़ है, जो फजलुर रहमान साहब हैं, अब उनकी पॉलिटिक्स पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब डेरा इस्माइल ख़ान में वो शिकस्त देंगे इनको। अली अमीन गंडापुर ने पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा कवर कर लिया था, लेकिन क्योंकि अब अली अमीन गंडापुर को वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो क्योंकि वहाँ पे जो एक किस्म की पावर थी वो किसकी थी, वो फजलुर रहमान की थी। तो अब लोग क्या है, लोग वो पहले ही जो अली अमीन गंडापुर को काफ़ी वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो वहाँ से वो जीत भी रहे हैं, लेकिन अब वो वहाँ से और भी ज़्यादा जो है पावर में हो जाएंगे। तो ना तो इमरान खान साहब को इससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ रोज़ डेली की बेस पे हो के ना तो एक इंसान की इस चीज़ की रूटीन हो जाता है। तो वो कहते हैं कि हमारे लिए ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, बट तो हम ये चीज़ें झेल के हम अब इस चीज़ की आदत हो गई है। बाकी उनके पास वैसे तो उनके ऊपर कोई भी इस तरह की एफआईआर नहीं थी, ना एविडेंस तो कोई उनके पास था कि हम किस बेस पे जो है इनको गिरफ़्तार करने आए हैं, लेकिन उनको गिरफ़्तार किया गया। तो ये कुछ खबर थी। तो इंशाल्लाह फिर कोई और अगर मेरे आज के बाद नेक्स्ट जो भी व्लॉग्स में हम आपके साथ जो हैं वो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो खबरें हैं वो शेयर करेंगे। उसके बाद पीटीआई क्या रिएक्शन ले रही है, या जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आते हैं हमारे कंट्री इंटरनेशनल नेशनल फॉर्म पे जो भी अपडेट होती है, या जिस तरह की भी करंट सिचुएशंस होती हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।